इस कहानी में वो सब कुछ है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हमारे जीवन में भी वो क्षण आते हैं जब भगवान मौका देने आता है पर हम तैयार नहीं होते। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी खोज पर निकलने के लिए जहां खजाना धन का नहीं, परिवर्तन का है, कर्म और अवसर। एक ऐसी कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बस शर्त यही है, क्या आप तैयार हैं? निवेद की जिंदगी के भीतर एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कोई सवाल उसके सीने में अनजाने से उफान मारता रहता था, पर उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। उसका जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जहां लोग भगवान को दिन में 10 बार याद करते थे, पर कर्म को शायद ही कभी समझते थे। बचपन से ही वह उन बातों पर सवाल करता था जो बाकी सब आंख मुंह कर मान लेते थे। स्कूल जाते समय रास्ते में जो फटी पुरानी झोपड़ियां दिखती थीं, वहां से उठती भूख की आवाजें निवेद को झकझोर देती थीं। अगर भगवान सबका भला करता है तो इनका क्यों नहीं? वह मन ही मन पूछता था, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। समय बीतता गया, निवेद बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और अपने छोटे से कस्बे में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। दुकान भी वैसे ही थी जैसे हर दूसरे मोड़ पर होती है। बस एक फर्क था, निवेद अपने ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलता था। वह हर चीज मोल भाव के बिना ईमानदारी से देता था। लेकिन दुनिया की रफ्तार मुस्कुराहट और ईमानदारी की भूखी नहीं थी। पड़ोस के दुकानदारों ने बड़े बड़े वादे करना शुरू कर दिया, आज उधार, कल माफ, यहां मिलेगा सबसे सस्ता, और ग्राहक तेजी से वहां बहने लगे। धीरे धीरे निवेद की दुकान पर सन्नाटा पसरने लगा। दुकान के शटर खींचते समय उसकी आंखें नमी से भर जातीं। वह रोज ओम का जप करता, भगवान से प्रार्थना करता, पर उसकी मुरादें जैसे आसमान में गुम हो जाती थीं। कभी कभी उसे लगता कि उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई सब व्यर्थ है। वह खुद से लड़ता था, क्या सच में मेहनत का कोई मतलब नहीं? क्या इस दुनिया में चालाकी ही जीतती है? इन्हीं सवालों से घिरे एक शाम को जब वह थका हारा नदी किनारे बैठा था, तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। वह साधारण से कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे पूरी नदी का नूर उनमें समाया हो। वह बुजुर्ग धीरे धीरे निवेद के पास आया और बिना किसी औपचारिकता के बोला, थक गए हो? निवेद चौंका, पर कुछ बोला नहीं। बूढ़ा हंसा, जब बीज बोते हो तो अगले दिन फल नहीं मांगते। निवेद ने चुपचाप उसकी ओर देखा। भगवान तभी देता है जब तुम तैयार हो, वह फुसफुसाया और नदी की ओर देखते हुए कुछ पत्थर पानी में फेंकने लगा। तैयार? मैं तो रोज पूजा करता हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। निवेद की आवाज में चुभन थी। बूढ़ा बिना पलटे बोला, तू मांगता बहुत है, समर्पण कम करता है। कर्म को पूजा बना, फिर देख भगवान कैसे खुद चलकर आता है। उसने आखिरी पत्थर फेंका और धीमे धीमे अंधेरे में गायब हो गया। निवेद देर तक वहीं बैठा रहा, उस रहस्यमयी वाक्य पर सोचते हुए। भगवान तभी देता है जब तुम तैयार हो। ये शब्द उसके भीतर घंटियों की तरह बजने लगे। अगले दिन से निवेद ने एक निर्णय लिया। अब वह नतीजों की चिंता नहीं करेगा, वह बस कर्म करेगा, लेकिन ऐसे करेगा जैसे हर कर्म स्वयं भगवान को अर्पण कर रहा हो। दुकान खुले या बंद रहे, ग्राहक आए या ना आए, वह पूरे प्रेम, पूरे ध्यान और पूरे समर्पण से काम करेगा। अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी किनारे जाता, ओम का जप करता और फिर पूरे शरीर मन से तैयार होकर अपनी दुकान खोलता। वह हर सामान को सजाते समय ऐसे श्रद्धा से सजाता मानो कोई पूजा की वेदी सजा रहा हो। हर ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। शुरुआत में बदलाव बाहर से कुछ नहीं दिखा, लेकिन भीतर एक गहरा सुकून आने लगा था, जैसे उसके भीतर कोई नया बीज अंकुरित हो रहा हो। एक दिन उसकी दुकान पर एक अजीब बात हुई। एक वृद्ध महिला आई जिसने बहुत सारा सामान खरीदा, लेकिन अंत में बटुआ भूल गई। निवेद ने बिना कुछ सोचे सामान उसे दे दिया और मुस्कुराकर कहा, बटुआ बाद में भी ला सकती हैं माँ जी, आप चिंता मत करिए। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। 3 दिन बाद वही महिला लौटी, इस बार अपने बेटे के साथ। बेटा एक बड़े बिजनेस टाइकून का मैनेजर था। उसने निवेद से कहा, मेरी माँ ने आपके बारे में जो कहा उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। क्या आप हमारे नए प्रोजेक्ट में स्टोर मैनेजमेंट देखना चाहेंगे? निवेद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बिना झिझक कहा, अगर सेवा का मौका है तो मैं जरूर करूंगा। उसका दिल अब सौदे नहीं करता था, वह तो सेवा के लिए तैयार था, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। रात को जब वह अपनी पुरानी दुकान बंद कर रहा था, तभी वह वही वृद्ध व्यक्ति फिर से दिखा, वही जो नदी किनारे मिला था। उसने दूर से मुस्कुराकर इशारा किया और गायब हो गया। निवेद को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उठा रहा हो, कहीं ऊंचाई पर ले जा रहा हो, जहां से वह खुद को साफ साफ देख सकता था। मेहनत, दुख, असफलता, सब कुछ अब उसे एक छोटी सी यात्रा लग रही थी। वह समझ चुका था, भगवान तभी देता है जब तुम तैयार हो, और उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी थी। निवेद की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ चली थी, लेकिन वह दिशा इतनी सीधी नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी।
बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर तो मिल गया था, मगर उसके साथ आई थी अनगिनत चुनौतियां, अनदेखे जाल और वह अदृश्य परीक्षा जो शायद ईश्वर खुद लेता है जब वह किसी को किसी बड़े कार्य के लिए चुनता है। प्रोजेक्ट का काम आसान नहीं था। वहां बड़े बड़े लोग थे जिनकी बातों में मिठास थी, पर मन में शंकाएं, जो निवेद की सरलता को या तो कमजोरी समझते थे या मजाक। हर रोज उसे नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी पेमेंट में देरी, कभी स्टाफ की नाखुशियां, तो कभी ऊपर के आदेश जो बिना सोचे समझे नीचे गिरा दिए जाते थे। पहले कुछ दिन तो निवेद बस अवाक देखता रहा। जिस दुनिया में वह पहुंचा था वह दिखावे और चालाकी से बुनी गई थी। यहां कर्म की पूजा नहीं थी, यहां परिणाम की पूजा थी। एक दिन जब वह ऑफिस के बाहर अकेला बैठा था, शाम का अंधेरा फैल रहा था, तभी एक अजनबी उसके पास आकर बैठ गया। उसका चेहरा दिखता नहीं था, पर उसकी आवाज बहुत गहरी थी, जैसे भीतर से निकल रही हो। उसने धीमे से कहा, यहां जो दिखता है वह है नहीं, और जो है वह दिखता नहीं। क्या तू अब भी अपने रास्ते पर चल सकेगा? निवेद ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, अगर मैं बदल जाऊं तो फिर मैं नहीं रहूंगा। अजनबी हल्के से मुस्कुराया और कुछ न कहकर चला गया। अगले दिन निवेद ने तय कर लिया कि चाहे जो हो वह अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वे अब उसकी लगन से प्रभावित होने लगे थे। उसकी टीम में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी थी, जो केवल आदेशों से नहीं बल्कि विश्वास से उपजी थी। कुछ लोग चुपचाप उसकी राह देखने लगे थे, बिना शब्दों के, पर मन ही मन उसे मार्गदर्शक मानने लगे थे। मगर सफलता के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ने लगी थी। एक दिन अचानक एक भारी संकट आ गया। कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर गलत डिलीवर हो गया। लाखों का नुकसान हो सकता था। ऊपर से गुस्से भरे फोन आने लगे। सबकी नजरें निवेद पर थीं, कुछ आशा से, कुछ नफरत से। पुराने सिस्टम में ऐसा संकट आता तो लोग एक दूसरे पर दोष मढ़ते, अपना दामन बचाते, लेकिन निवेद ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। उसने मालिकों से कहा, गलती मेरी है, सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी बात कहेगा। उस रात वह ऑफिस में ही रहा, कर्मचारियों को इकट्ठा किया, हर गलती को खुद ठीक किया और अगले दिन तक सब कुछ संभाल लिया। ऑर्डर पहुंच गया, ग्राहक संतुष्ट हुए और कंपनी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह समझ चुका था कि दुनिया केवल नीयत से नहीं चलती, नीयत के साथ चतुराई भी चाहिए। पर यह चतुराई वह उस तरह नहीं चाहता था जैसी छल से आती है, बल्कि जैसी एक ऋषि की दृष्टि से आती है, जो हर संकट को पहले से भांप ले, जो हर छल को बिना लड़े ही निष्फल कर दे। वह एक बार फिर नदी किनारे पहुंचा, वही जगह जहां उसे वह रहस्यमय बूढ़ा मिला था। चांदनी रात थी, पानी के ऊपर चांद की परछाई कांप रही थी। वह चुपचाप बैठ गया। उसके भीतर सवाल उठ रहे थे, मैं कहां जाऊं, किससे मार्गदर्शन लूं, क्या अब भी भगवान मेरी तैयारी की परीक्षा ले रहा है? तभी एक धीमी धीमी आवाज हवा में घुली, जब तू भीतर से खाली हो जाएगा तभी तुझमें पूर्णता भर सकेगी। निवेद ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर डूब गया। कुछ मिनट नहीं, शायद कई घंटे बीत गए। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक साधु खड़ा था। सादा चोगा, दाढ़ी में जटाएं उलझी हुई, लेकिन आंखें वैसी ही चमकती हुई जैसी उसने उस पहले बूढ़े में देखी थी। साधु ने उसकी ओर देखा और बिना कोई भूमिका बांधे बोला, चल तुझे तेरी अगली यात्रा पर ले चलूं। निवेद कुछ कह नहीं सका। वह चुपचाप उठकर उसके पीछे चल पड़ा। वे दोनों नदी किनारे से हटकर एक पतली पगडंडी पर बढ़े जो जंगलों में गुम होती जा रही थी। रास्ता कठिन था, कांटे थे, कीचड़ था, कहीं कहीं सांपों की फुफकार भी सुनाई देती थी। पर निवेद बिना डरे चलता रहा। चलते चलते जब वह थककर चूर हो गया, तब साधु रुका और एक छोटा सा आश्रम दिखाया। पुराना, टूटा फूटा सा था, लेकिन भीतर से एक अजीब सी दिव्यता छलक रही थी। साधु ने कहा, यहां रुक, कर्म सीख, वास्तविक कर्म, जिसमें पाने की नहीं, खोने की इच्छा हो। निवेद अगले कई दिनों तक वहीं रहा। वह साधु से कुछ भी नहीं पूछता था, बस सुबह उठता, साधु के साथ योग करता, ओम का जप करता और आश्रम के छोटे छोटे कार्य करता, जैसे लकड़ी काटना, भोजन बनाना, सफाई करना। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा था। जिस अहंकार ने उसे पकड़ रखा था कि वह मेहनत कर रहा है, कि वह त्याग कर रहा है, वह पिघलने लगा था। एक दिन साधु ने कहा, कर्म का मतलब है बिना भविष्य का सोचे आज के हर क्षण को पूर्णता से जीना। अवसर तभी आता है जब तू उसके योग्य हो जाता है। तू अब तैयार हो रहा है। निवेद ने देखा कि आश्रम के छोटे छोटे कार्यों में भी वह आनंद महसूस करने लगा था। लकड़ी काटते समय वह पेड़ से संवाद करता था, जैसे उसकी हर चोट से एक प्रार्थना निकल रही हो। भोजन बनाते समय वह हर दाने में प्रेम भरता था। सफाई करते समय उसे लगता जैसे वह अपने ही भीतर की गंदगी को धो रहा हो। फिर एक दिन साधु ने उसे बुलाया और उसकी आंखों में गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुझे लौटना होगा, लेकिन याद रख, जो तूने पाया है उसे कभी खो मत देना। इस बार जब अवसर आएगा
वह केवल तुझे बदलने नहीं, तुझे बनाने के लिए आएगा। निवेद ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और वापस अपने पुराने शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। जब वह वापस पहुंचा तो देखा कि कंपनी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। वहां नए प्रोजेक्ट खुल रहे थे, नए मौके पैदा हो रहे थे। कई पुराने लोग कंपनी छोड़ चुके थे और अब मालिक ने खुद निवेद को बुलाकर कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हें इस नए प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? निवेद मुस्कुराया। अब वह जानता था तैयार होना सिर्फ बाहरी ज्ञान से नहीं आता, वह भीतर की निस्वार्थता से आता है। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं सेवा के लिए तैयार हूं। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली यात्रा अभी बाकी थी। असली अवसर अब आने वाला था। वह अवसर जो उसके जीवन को ऐसा मोड़ देगा जिसे वह खुद भी अभी नहीं देख सकता था। रात को जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसने बाहर आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। हवा में कुछ था, कोई गुप्त संदेश, कोई रहस्य। और तभी उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड रास्ता खोलता है। तैयार रहो निवेद, क्योंकि अगला द्वार अब खुलने वाला है। निवेद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की, जैसे वह अब सचमुच भगवान के सबसे बड़े उपहार के स्वागत के लिए तैयार हो चुका हो। निवेद के जीवन में अब जैसे एक अनदेखी शक्ति ने प्रवेश कर लिया था। वह साधारण कार्य करते समय भी असाधारण ऊर्जा महसूस करने लगा था। उसकी आंखों में स्थिरता थी, चाल में आत्मविश्वास और मुस्कान में एक रहस्य। पर उसकी यह आंतरिक शांति ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। जो लोग पहले उसकी कड़ी मेहनत को देखकर हैरान थे, अब उसकी बदलती हुई उपस्थिति को देखकर चकित हो रहे थे। जैसे वह केवल कार्य नहीं कर रहा था, वह स्वयं कार्य का स्रोत बन चुका था। कंपनी में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालते ही उसने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पुरानी सभी प्रक्रियाओं को बदलने का प्रस्ताव रखा। नई कार्यप्रणाली जो वह ला रहा था, वह केवल गति पर आधारित नहीं थी, वह गुणवत्ता और चेतना पर आधारित थी। उसके सहयोगियों को पहले तो उसकी बातें कठिन लगीं, कुछ ने उसे अजीब भी कहा, पर धीरे धीरे जब परिणाम सामने आने लगे तो विरोध भी मौन हो गया। एक दिन जब निवेद अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर रहा था, तभी एक रहस्यमयी ईमेल आया। भेजने वाले का नाम अज्ञात था, पर ईमेल के विषय में लिखा था, अगर तुम वास्तव में तैयार हो तो कल रात 9 बजे पुराने टाउन हॉल के पीछे वाले गेट पर आना, अकेले। निवेद को यह संदेश पढ़ते ही एक हल्का कंपन अपने भीतर महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से पुकार रही है। वह जानता था कि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब जीवन उसे उस राह पर बुला रहा था जिसे केवल चुने हुए ही देख पाते हैं। बिना किसी से कुछ कहे उसने निर्णय ले लिया। अगली रात समय से कुछ मिनट पहले ही वह पुराने टाउन हॉल के पास पहुंच गया। पूरा इलाका वीरान था। सड़क पर पीली लाइट की टिमटिमाती रोशनी फैली थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। चारों ओर सन्नाटा था। निवेद ने पीछे वाले गेट की ओर कदम बढ़ाया। गेट जंग लगा था और थोड़ा सा खुला था। उसने हल्के से उसे धकेला और भीतर चला गया। अंधेरे में उसकी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। तभी सामने एक हल्की सी नीली रोशनी दिखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक वृद्ध बैठे थे, वहीं जिनसे वह पहले नदी किनारे मिल चुका था, पर इस बार उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे निवेद को पास बुलाया। निवेद ने सिर झुकाया और चुपचाप बैठ गया। वृद्ध बोले, तेरा पहला द्वार तूने पार कर लिया, पर अगला द्वार कठिन है। वहां तुझे अपने सबसे बड़े डर से सामना करना होगा। क्या तू तैयार है? निवेद ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूं। वृद्ध ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटी सी धातु की चाबी थी, काली, चमकहीन, साधारण सी दिखने वाली। उन्होंने चाबी उसे सौंपते हुए कहा, यह चाबी एक ऐसे द्वार को खोलेगी जो तेरी आत्मा के भीतर है। वहां तुझे वह मिलेगा जिसकी खोज में तू अनजाने ही भटक रहा था। लेकिन याद रख, वहां तुझे अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। कोई तेरी मदद नहीं करेगा। निवेद ने चाबी ले ली। वह जानता था कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी। अचानक सब कुछ बदल गया। नीली रोशनी गहरी हो गई। उसके चारों ओर अंधकार घिर आया। उसने पाया कि वह अब एक विशाल द्वार के सामने खड़ा था, प्राचीन, विशाल और रहस्यमय। द्वार पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था जिसे वह पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी, सत्य का द्वार केवल वही खोल सकता है जो स्वयं को खोने को तैयार हो। निवेद ने कांपते हाथों से चाबी आगे बढ़ाई और द्वार के ताले में डाली। ताले ने एक गहरी आवाज के साथ खुद को खोला। द्वार धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। भीतर घुप अंधेरा था। एक क्षण के लिए निवेद रुका, लेकिन फिर उसने साहस बटोरा और भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया, वह एक अलग ही संसार में आ गया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह उसके अपने भीतर का संसार था। हर दीवार पर उसकी पुरानी यादों की परछाइयां थीं।
बचपन के डर, अपमान, अकेलापन, पराजय, सब कुछ जीवित हो उठा था। वह आगे बढ़ा तो देखा कि सामने उसका बचपन का स्वरूप खड़ा था। छोटा, डरा हुआ निवेद, जिसकी आंखों में आंसू थे। वह चिल्ला रहा था, तुम मुझे क्यों छोड़ाए? तुम क्यों नहीं लड़े जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी? निवेद का दिल भर आया। वह झुककर उस छोटे से स्वरूप को गले लगाने लगा और तभी जैसे एक जादू हुआ, वह भय मिटने लगा। छोटी छोटी परछाइयां प्रकाश में बदलने लगीं। फिर एक के बाद एक और दृश्य सामने आए। उसके कॉलेज के दिन, जब उसे असफलता का सामना करना पड़ा था। वह क्षण जब अपमान के डर से उसने अपने सपनों को छोड़ दिया था। वह पल जब उसने खुद को कमजोर मान लिया था। हर दृश्य उसे चुनौती दे रहा था। क्या अब भी तू डर जाएगा? निवेद अब बदल चुका था। वह हर भय को स्वीकार करता, गले लगाता और प्रेम से मुक्त करता जा रहा था। अंत में वह एक विशाल दर्पण के सामने पहुंचा। दर्पण में वह स्वयं को देख रहा था, लेकिन यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। यह उसके भीतर के सभी भावनाओं का प्रतिबिंब था। प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, शक्ति और दया, सब एक साथ। दर्पण के ऊपर लिखा था, जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चा अवसर प्राप्त करता है। निवेद ने गहरी सांस ली और दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया। दर्पण के छूते ही वह हजारों कांच के टुकड़ों में बिखर गया। हर टुकड़ा एक नई रोशनी बन गया, एक नई संभावना। और उसी क्षण वह खुद को फिर पुराने टाउन हॉल के पीछे खड़ा हुआ पाया। हाथ में वही चाबी थी, अब चमकती हुई, सुनहरी। वृद्ध फिर से उसके सामने थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू अब तैयार है। अब तेरा सच्चा अवसर तेरे सामने प्रकट होगा। निवेद ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, खुद के प्रति, जीवन के प्रति और उस अदृश्य शक्ति के प्रति जो हर क्षण उसे आकार दे रही थी। वृद्ध ने धीरे से कहा, अब तुझे अगले 7 दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तेरी पूरी नियति को बदल देगा। पर याद रख, अवसर पहचानना भी एक सिद्धि है। उसे समय पर पकड़ना, उसे प्रेम से अपनाना और उसे तप से रूप देना, यही सच्चा तपस्वी करता है। इतना कहकर वृद्ध अदृश्य हो गए। निवेद वहीं खड़ा रहा, एक नए उजाले के इंतजार में। अब उसकी कहानी की असली शुरुआत होने वाली थी। वो रात जैसे समय से परे थी। निवेद टाउन हॉल के पीछे उसी जगह पर खड़ा था, पर उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसकी सांसें अब किसी डर से नहीं, बल्कि समझदारी और स्पष्टता से चल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ग्रंथ उसके भीतर लिख दिया गया हो और अब उसे पढ़ना उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वो चाबी अब सुनहरी हो चुकी थी और उसकी हथेली में गर्माहट फैला रही थी। लेकिन अब सवाल यह था, अगला कदम क्या है? क्या वह सिर्फ प्रतीक्षा करेगा या जीवन स्वयं उसे अगला संकेत देगा? 3 दिन बीत गए। निवेद अपने काम पर लौटा, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों में छिपी चमक ने सबका ध्यान खींचा। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में ऐसी गहराई आने लगी थी जो कई बार सामने वाले को चुप करा देती थी। और फिर चौथे दिन वो घटना घटी जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। वह ऑफिस में एक मीटिंग से लौट रहा था जब अचानक उसे एक कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया। दूसरी ओर एक महिला की आवाज थी, शांत और रहस्यमयी। तुमने जिस चाबी को प्राप्त किया है वह केवल द्वार खोलने के लिए नहीं, उस रहस्य को जागृत करने के लिए है जो अब तक छुपा हुआ है। अगर तुम सचमुच तैयार हो तो आज रात 2 बजे उस स्थान पर पहुंचना जहां कभी तुमने खुद को खोया था। कॉल कट गई। निवेद की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। जहां मैंने खुद को खोया था, उसने मन ही मन दोहराया। कई वर्षों पहले जब वह मात्र 16 वर्ष का था, उसने एक बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था, एक पुरानी बावड़ी के पास, जहां वह घंटों रोया करता था, अपनी कमजोरियों को कोसते हुए, अपने भविष्य से निराश होकर। लेकिन उसी जगह पर उस रात एक भिखारी ने उसे पकड़ लिया था और कहा था, मौत नहीं, खुद से सामना करना सीखो। निवेद अब समझ गया। वह स्थान वही पुरानी बावड़ी थी, शहर से बाहर, सुनसान और अब लगभग भुला दी गई। उस रात वह चुपचाप अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। सड़कों पर घना कोहरा था, चारों ओर कोई हलचल नहीं। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसके सामने वही बावड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चारों ओर एक अजीब प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी जो पहले कभी नहीं थी। उसने बिना देर किए सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। और फिर जब वह अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा तो उसके सामने एक विशाल पत्थर की दीवार थी। दीवार के मध्य में एक गोल आकृति थी, ठीक वैसी जैसे उस चाबी के सिरे पर बनी थी। उसने चाबी आगे बढ़ाई और जैसे ही उसने उसे गोल आकृति में घुमाया, दीवार धीमे धीमे खिसकने लगी। उसके भीतर एक गुफा थी, लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह एक पुस्तकालय था, हजारों साल पुरानी किताबों और ताड़पत्रों से भरा हुआ। और उसके केंद्र में एक स्तंभ खड़ा था, पत्थर का, जिस पर कुछ खुदा हुआ था। निवेद आगे बढ़ा। जैसे ही उसने स्तंभ को छुआ, सारी जगह एक नीली रोशनी से भर गई और एक आवाज गूंज उठी, वह जो स्वयं को जानता है वही इस ग्रंथ को पढ़ सकता है। स्तंभ से एक पन्ना बाहर निकला।
वह किसी अज्ञात भाषा में था, पर निवेद उसे स्पष्ट रूप से पढ़ सकता था। प्राचीन धन नहीं, चेतना का खजाना है। वह जो इसे खोज लेता है उसे संसार की सारी दिशा बदलने की क्षमता प्राप्त होती है, लेकिन यह खजाना केवल तप, प्रेम और त्याग से प्राप्त होता है। अब गुफा के एक कोने से एक और द्वार खुला और वहां एक वृद्ध महिला प्रकट हुई, गेरुआ वस्त्रों में, हाथ में त्रिभुज के आकार की छड़ी ली हुए। उन्होंने कहा, मैं रेवती हूं, इस स्थान की रक्षक। ये केवल किताबें नहीं, हजारों वर्षों की उन आत्माओं की ऊर्जा है जो सत्य की खोज में आए थे। अब तुम उनमें से एक हो, लेकिन सत्य जानने से पहले एक अंतिम परीक्षा बाकी है, जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा होना। निवेद अवाक रह गया। उसने पूछा, मृत्यु के बीच? मैं क्या करूं? रेवती मुस्कुराई, तुम्हें उस व्यक्ति से मिलना होगा जो तुम बनने से डरते थे, वह जो हर रात तुम्हारे स्वप्न में आता था और तुम्हें रोके रहता था। अचानक पूरा वातावरण घूमने लगा। गुफा एक बार फिर अंधकार में डूब गई। जब रोशनी वापस आई तो वह एक वीराने में खड़ा था। सामने एक व्यक्ति खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा दिखता था, पर उसकी आंखों में घृणा और लालच था। वह हंस रहा था। तू सच में समझता है कि तुझे सब मिल जाएगा? मैं हूं वो तू जो सब कुछ पा सकता था अगर नैतिकता की बेड़ियां न होती। वह दूसरा निवेद आगे बढ़ा। तू सब त्याग कर क्या करेगा? पैसा, शक्ति, वासना, सब यही है, और तू इनसे मुंह मोड़ना चाहता है? निवेद ने कहा, मैं वो पाना चाहता हूं जो इन सबसे परे है। पर तू क्या ये मानता है कि परे कुछ है? उस परछाई ने पूछा। तभी हवा में एक कंपन हुआ और निवेद के हाथ में वही सुनहरी चाबी चमकने लगी। उसने उसे उठाया और अपने सीने पर रखी, और तभी जैसे कोई तूफान रुक गया। वह दूसरा निवेद चुप हो गया। उसके चेहरे की घृणा पिघलने लगी। वह अब निवेद के सामने झुक गया और एक प्रकाश की रेखा बनकर उसके भीतर समा गया। अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया। वह फिर उसी गुफा में था। रेवती ने कहा, तू अब अपनी छाया को स्वीकार कर चुका है। अब समय है उस खजाने को लेने का जिसके लिए तुझे बुलाया गया। गुफा के केंद्र में जमीन पर एक वृत्त बना था। रेवती ने कहा, इस वृत्त में बैठ जा और चुप हो जा। कोई मंत्र नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस मौन। निवेद बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। समय जैसे ठहर गया और तभी उसकी आत्मा एक विशाल प्रकाश से भर गई, जैसे वह स्वयं एक सूक्ष्म ऊर्जा बन चुका हो। उसे वर्षों पुरानी घटनाएं, पिछले जन्मों की झलक और आने वाली संभावनाओं के दृश्य दिखने लगे। उसे समझ में आया, यह जीवन केवल एक अध्याय है। वह कई बार जन्म ले चुका है। हर जन्म में वह कुछ अधूरा छोड़ चुका था, पर इस बार वह पूर्णता की ओर था। गुफा में तेज प्रकाश फैला, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने उसे छू लिया हो। और जब उसने आंखें खोलीं तो वह अकेला नहीं था। वहां 4 और लोग खड़े थे। हर एक की आंखों में वही प्रकाश था जो उसकी आंखों में था। रेवती ने कहा, अब तुम पांचों पंच तत्व की प्रतीक शक्ति हो। तुम्हें एक संस्था बनानी होगी, एक ऐसी शक्ति जो धन, सेवा, चेतना और नीति का संगम हो। तुम लोगों को केवल पैसे से नहीं, चेतना से समृद्ध बनाओगे। और याद रखना, यह केवल शुरुआत है। निवेद अब जान चुका था कि उसकी नियति सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं थी, वह एक मिशन था, और वह मिशन अब शुरू होने वाला था। शहर की हलचल से दूर एक शांत क्षेत्र में, जहां कभी सिर्फ सुनसान सड़कों की चुप्पी थी, अब एक निर्माण कार्य चल रहा था। कोई बड़ी इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल बन रहा था जहां किसी भवन से ज्यादा विचारों की नींव रखी जा रही थी। उस स्थल का नाम था आकाश कोश संस्थान। इसका उद्देश्य था धन, आत्मा और समाज तीनों को जोड़ने वाली चेतना की प्रणाली बनाना। 5 लोग थे, निवेद, सुमेधा, रथविक, प्रणय और वैदेही। 5 को अलग अलग रहस्यमयी मार्गों से बुलाया गया था। 5 के पास विशेष दृष्टि थी और 5 के भीतर वह अग्नि थी जो किसी भी युग परिवर्तन की नींव बन सकती थी। निवेद अब संस्थान का प्रमुख बना था, लेकिन वह कभी खुद को गुरु या मालिक नहीं कहता। उसका पहला वाक्य था, हम सब एक सामूहिक खजाने की खोज में हैं। इस बार वह खजाना पैसा नहीं, प्रेरणा है। संस्थान का पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ, प्राचीन वैदिक अर्थशास्त्र को आधुनिक इन्वेस्टमेंट सिस्टम में बदलना। सुमेधा ने योग और प्राणायाम के माध्यम से ऐसे वित्तीय निर्णय लेने की विधि विकसित की जो केवल बुद्धि से नहीं, अंतःकरण की शुद्धता से संचालित हो। रथविक ने वेदों के आधार पर एक AI सिस्टम डिजाइन किया जो किसी व्यक्ति की ऊर्जा, उद्देश्य और कर्म के आधार पर उन्हें यह बताता कि कौन सा व्यवसाय, निवेश या सेवा उनके लिए उपयुक्त है। प्रणय ने ऐसे डिजिटल टूल्स बनाए जो व्यक्ति को उनके आभासी और वास्तविक वित्तीय व्यवहारों के बीच का अंतर दिखाते। और वैदेही, उसने हर शुक्रवार एक अद्भुत कार्यक्रम शुरू किया, धन के देवता से संवाद, जहां कोई भी व्यक्ति स्वप्नों में आए लक्ष्मी संकेतों को लिखकर भेजता और वह उन्हें वैदिक प्रतीकों और ब्रह्मांडीय गणनाओं के आधार पर उनकी दिशा समझाती। धीरे धीरे यह संस्था शहर में फैलने लगी, फिर देश में। निवेद को अब आमंत्रण आने लगे। एक दिन उसने भारत सरकार के आध्यात्मिक वित्त मंत्रालय में एक भाषण दिया,
जहां उसने सिर्फ इतना कहा, हम किसी को पैसा देना नहीं चाहते, हम उन्हें उस शक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पैसा स्वयं उनके पास आता है, क्योंकि उन्होंने अब अपने कर्म और चेतना को जागृत कर दिया है। कई महीनों तक यह सब चलता रहा, लेकिन एक रात कुछ अलग घटा। निवेद संस्थान की नई शाखा के उद्घाटन की तैयारी कर रहा था जब एक गुप्त लिफाफा उसके कमरे में पहुंचा, बिना नाम, बिना भेजने वाले के। उसने खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी चित्रकारी थी, एक सोने से जड़ा हुआ द्वार जिसके ऊपर लिखा था, जो अंतिम खजाना है वो न तुम्हारे संस्थान में है न तुम्हारे भीतर, वो वहां है जहां तुमने शुरुआत की थी। निवेद चौंका। जहां मैंने शुरुआत की थी। उसकी आंखों में तुरंत वही पुरानी बावड़ी की छवि उभरी। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। क्या वहां कुछ और था जो उसने अभी तक नहीं देखा? उसने तुरंत उसी रात अकेले वहां जाने का निर्णय लिया। रात के ठीक 2 बजे वह फिर उसी स्थान पर पहुंचा। वही बावड़ी, वही सीढ़ियां और वही गुफा। लेकिन इस बार जब वह भीतर पहुंचा तो वह गुफा पूरी तरह खाली थी। वहां न कोई पुस्तक, न कोई स्तंभ, न कोई रेवती, बस गहराई थी और एक धड़कती सी आवाज जो उसकी छाती में गूंज रही थी। अंतिम खजाना तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे निर्णयों में छिपा है। तभी दीवार पर अचानक रोशनी बनी और एक भित्ति चित्र उभरा। उसमें दिख रहा था 5 लोग जिनके बीच एक दिव्य ज्योति है और उस ज्योति में कुछ अक्षर लिखे हैं। जब ये 5 मिलकर छठे को जगाएंगे तभी पूर्णता होगी। छठा? निवेद बुदबुदाया। कौन है छठा? जैसे ही उसने ये प्रश्न किया, उसकी दृष्टि अचानक भीतर चली गई। उसे वो दिन याद आया जब उसने आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन एक भिखारी ने उसे बचाया था। वह भिखारी आज तक कभी दोबारा नहीं मिला। क्या वह छठा व्यक्ति था? अचानक उसकी जेब में रखी चाबी गर्म होने लगी, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उस पर अब 5 रेखाएं बनी थीं और एक केंद्र बिंदु जो अब तक अदृश्य था। उसने समझ लिया, 5 तत्वों के मिलन से जो शक्ति बनती है, उसे जागृत करने के लिए छठा तत्व कर्तव्य है। कर्तव्य यानी न केवल जानना बल्कि उसे जीवन में उतारना। वह समझ चुका था, अंतिम खजाना कोई स्थल नहीं, बल्कि वह क्षण होता है जब कोई व्यक्ति ज्ञान से कर्म की ओर बढ़ता है। उसी क्षण पूरा गुफा पुनः रोशनी से भर गया। रेवती की आवाज हवा में गूंजी, अब तुम पूर्ण हो चुके हो। तुम अब सिर्फ किसी संस्था के संस्थापक नहीं, अब तुम एक युग की नींव हो। और फिर रेवती स्वयं प्रकट हुई, पर अब वो एक वृद्ध नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश की आकृति थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा मिशन अब शुरू नहीं, अब समाप्त भी नहीं होगा। अब यह प्रवाह बन चुका है जो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस चेतना का है जो हर युग में जागती है। उस दिन निवेद ने अपनी डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा, अब मैं खजाने की खोज में नहीं, मैं स्वयं उस खजाने की अनुभूति में हूं। और हर वो व्यक्ति जो अपने भीतर उतरता है वह इस खजाने का वारिस है। उसके बाद आकाश कोश ने हजारों जीवन बदले, न केवल अमीर बनाए बल्कि अर्थपूर्ण बनाए। और किसी को नहीं पता चला कि वह 5 लोग जो उस संस्था के स्तंभ थे अब कहाँ हैं, क्योंकि अब वो न किसी एक नाम के नीचे थे न किसी संस्था में सीमित। वे अब प्रवृत्ति बन चुके थे। हर उस मनुष्य के भीतर जो खजाना केवल बाहर नहीं अपने भीतर ढूंढना चाहता है। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी यात्राओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तैयारी आपकी होती है, अवसर भगवान भेजता है।